ये कोचिंग नहीं है, ये बिजनेस है। बिजनेस, कोचिंग नहीं है। अगर ना अपन पर्सनल राय अपना बताएं तो हम गुरु नहीं मानते हैं। 26 महीने होंगे। 26 महीने में दृष्टि आईज ने कोचिंग का अपना जो सिलेबस उनका कंप्लीट हुआ है। तो आप सोच सकते हैं, पहले तो मैं क्लियर कर दूं एक चीज कि अच्छा भाई, हाँ, तो 600 बच्चे थे उसमें, मतलब तो 600 में तो मतलब जो आगे बैठ रहा है और जो पीछे तो बहुत दूर पहुंच जाता होगा वो, उसको तो टीचर की शक्ल ही नहीं दिखती होगी। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी देखिए हम जो है थोड़ा सा यहाँ का जो आपको लगता है ना माहौल, आप घर बैठ करके मुखर्जी नगर जो शोर मचता है कि मुखर्जी नगर पहुंच गए तो मतलब आईएएस बन गए। हमारे साथ में एक कैंडिडेट है यहाँ पर। कैंडिडेट क्या भैया तैयारी कर रहे हैं भाई यहाँ पर, और इधर ही रहते हैं, इधर मुखर्जी नगर में ही रहते हैं। और अभी इनकी कोचिंग पूरी हुई है कुछ दिन पहले ही, और अब की बारी अटेम्प्ट देंगे भी। तो इनसे बात करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से बात करेंगे कि किस तरह का यहाँ पर माहौल है सब, और आपको क्या यहाँ पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या कोचिंग का जो एक ट्रैप है उसमें फंसना चाहिए या नहीं फंसना चाहिए। तो सारी बातों को हम इसमें पूरा अच्छे से बात करेंगे, तो वीडियो पर एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले भाई से बात करते हैं। सबसे पहले तो भैया अपना नाम बता दीजिए। अभिनंदन सिंह। और कैमरे की तरफ देख करके थोड़ा सा कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, और यहाँ पर कब आए थे दिल्ली मुखर्जी नगर? हम वैशाली जिला बिहार से बिलोंग करते हैं। अच्छा, नवंबर 2021 में हम मुखर्जी नगर आए थे। अच्छा, उसके बाद फिर कोचिंग वगैरह ली थी? जी, दृष्टि में लिया था। अच्छा, दृष्टि आई से इन्होंने कोचिंग ली है। और अभी जो है कोचिंग हो गई या कंप्लीट हो गई या अभी चल रही है, क्या कहें अभी? वो जनवरी 2024 में कंप्लीट हो गई। अच्छा, 2021 में आप यहाँ आए थे, जनवरी 2024 में पूरी हुई है। कितने महीने की थी कोचिंग, मतलब पूरा सिलेबस कितने महीने में कवर करके दिया था उन्होंने? वही देख लो आप, नवंबर से ये जनवरी लग गए। हाँ। 2021 नवंबर से 2024 के जनवरी लग गए। अच्छा, यानी पूरा 22 चला गया, पूरा 23 चला गया, यानी कि पूरी 2 साल से ऊपर हो गया है ना। 26 महीने होंगे। 26 महीने में दृष्टि आईज ने कोचिंग का अपना जो सिलेबस उनका कंप्लीट हुआ है। तो आप सोच सकते हैं, पहले तो मैं क्लियर कर दूं एक चीज कि भाई यूपीएससी का जो सिलेबस है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा वास्ट है और बहुत ही लेंथी सिलेबस है। तो आप समझ सकते हैं दृष्टि आईएएस ने 26 महीने में ये जो है सिलेबस कंप्लीट करके दिया। अच्छा, अब की बार आपने एक आध अटेम्प्ट लिया, अभी नहीं लिया अभी तक? नहीं, इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो कैसी चल रही है तैयारी? तैयारी तो बढ़िया चल रहा है। अच्छा, बढ़िया चल रही है। मॉक वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं प्रीलिम्स के लिए? हाँ, दृष्टि का वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा हूँ। अच्छा, वो सब चीज ज्वाइन कर। अच्छा, थोड़ा सा अभी तो मुझे लगता है कोचिंग की फीस बढ़ गई होगी। हाँ, बढ़ा देते हैं क्या हर बार? हाँ, हर बार अप्रैल के महीने में बढ़ते हैं इनके। मतलब हर साल अप्रैल में फीस बढ़ा देते हैं सभी कोचिंग वाले ना? सभी का तो नहीं बता, लेकिन दृष्टि की बढ़ती है। ठीक है। अच्छा, आपने कोचिंग कितने फीस दी थी, कोचिंग ली थी जब नवंबर 2021 में? अपन कॉम्बो पैक लिया था उस समय 196 लाख दिए थे, यानी कि 1,96,000, 2 लाख मान लो। 2 लाख क्या था उस कॉम्बो? हाँ, 2 लाख हो गया, 4,000 ही तो कम है। 2 लाख। हाँ, तो क्या कुछ था उस कॉम्बो पैक में? अपने वो जीएस थे। हाँ। उसके बाद ऑप्शनल एसए, इंग्लिश, सीसेट। अच्छा, इंग्लिश जो लैंग्वेज होता है, जो है ना कंपलसरी लैंग्वेज। अच्छा, ऑप्शनल क्या है आपका? पीएसआईआर। अच्छा, पीएसआईआर। तो मतलब ये टोटल चीजें थी 1,96,000 रुपए में। और अभी कुछ पता है क्या फीस का अभी फिलहाल आपको पता है? समथिंग 2.5+ है सब टोटल। हाँ, टोटल। अच्छा, और अगर कोई जीएस का लेना चाहे, अगर कोई? इसका तो नहीं बता सकते, लेकिन जब हम लोग लिए थे तब तक वही 1,20 और 30 के लगभग थे। अभी वही 1.5 हो गए होंगे, अभी अपन पता ना है। वो बोले थे कि 18 से 20 महीने में हो जाएंगे। दृष्टि वाले बोले थे हाँ। कि 18 से 20 में हो जाएंगे, लेकिन हमारे 26 महीने लगे। अच्छा, ये तो बहुत मतलब 2 साल से ज्यादा तो सिलेबस कवर करने में निकाल देंगे, है ना? उसके बाद में फिर तैयारी करके बैठो, फिर अटेम्प्ट दो, फिर बतानी है ना। उसके बाद अपन सेल्फ स्टडी भी किए, कभी कर भी रहे हैं बाकी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइए, कोचिंग में जब आप पढ़ रहे थे किस तरह का पढ़ाई थी, सब माहौल कैसा था कोचिंग का? देखिए, हम अपन है बैक बेंचर, जाते थे पीछे पढ़ लेते थे अपन, सर पढ़ाए लिख के नोट। कितने बैच में कितने स्टूडेंट थे? जैसे हमारा जब बैच चालू हुआ था उस समय लगभग 200-300 बच्चे थे, 300। हाँ, लेकिन बाद में मर्ज कर दिए। अच्छा, कुछ बैच को मर्ज कर देते हैं ना, कुछ मर्ज कर देते हैं कि अब जो है ये बैच शुरू हुआ है, 10 तारीख को दूसरा शुरू होगा, मान लो 1 तारीख को एक बैच शुरू हुआ, 10 को दूसरा शुरू, फिर बाद में उनको मर्ज कर दिया। मर्ज कर देते हैं। तो टोटल कितने हो गए सब मर्ज कर? जैसे एक क्लासरूम हमारे 6 नंबर क्लासरूम में चलते थे, उसकी पूरी कैपेसिटी वही 600 की लगभग है। अच्छा, हाँ, तो 600 बच्चे थे उसमें, मतलब तो 600 में तो मतलब जो आगे बैठ रहा है और जो पीछे तो बहुत दूर पहुंच जाता होगा वो, उसको तो टीचर की शक्ल ही नहीं दिखती होगी। नहीं, एलईडी लगे रहते हैं। अच्छा, उन पे प्रोजेक्टर्स पे एलईडी पर उन पर पढ़ाई होती है। मतलब एक तो वो सामने खड़े हैं, हाँ। वो अपने उस पे पढ़ा रहे हैं, बाकी
3-4 LED लगे हुए हैं, तो उस पे बच्चे वो कोई लिखना हो तो वो देख रहे हैं, बाकी समझना हो तो सामने देख रहे हैं। अच्छा, तो ये मतलब एलईडी का माहौल है पूरा, है ना, प्रोजेक्टर्स का उन पे, मतलब मीडिया का सही उपयोग है। तो मतलब ये है कि टीचर है जो और जो टीचर और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स जो पीछे बैठे हैं उनके बीच कोई कनेक्शन नहीं, कम्युनिकेशन गैप रहता होगा तो यहाँ तो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। अगर कोई सवाल ही पूछना हो, अगर टीचर आगे हैं तो या तो पर्ची भेजो, अगर पीछे से आप बोले खड़ा होकर तो आगे आवाज भी नहीं पहुंच पाती है। मुझे लगता है पर्ची भेजते ही भेजते क्लास खत्म हो जाती होगी। अब एक आधा पर्ची पहुंचा नहीं तो बीच में बच्चे दाब भी देते हैं कि क्या ही भेजे। सही बात है, मान लो 600 बच्चे हैं और वो लास्ट में 1 किलोमीटर दूर बैठा है। अब क्या ही कर सकते हैं। और पर्ची भेजी उसको, तो पर्ची पहुंचते पहुंचते 2 दिन ले लेगी बात। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो ये तो सबसे बड़ा घना गंदा माहौल है फिर तो इसका। एक सुविधा था अपने को कि अगर पर्ची ना जाए तो बाहर जो है ना, अगर क्लास खत्म होने के बाद एक रहते थे जो मतलब कोई भी अच्छा कोई भी डाउट है तो क्लास खत्म होने के बाद में वो डाउट को सॉल्व कर सकते, पर्सनली भी जाके आप हाँ मिल सकते थे। अच्छा ठीक है। अब मतलब क्लास चालू होने से पहले और क्लास खत्म होने के बाद मतलब टीचर वो थोड़े बैठे रहते हैं आधा 1 घंटा के लिए कि आपको कोई डाउट है तो आप हमसे मिलके। तो मान लो अगर कोई जैसे बेचारा कोई गरीब बालक है, 2.5 लाख फीस तो हर कोई नहीं दे सकता ना, इंडिया में कोई हर कोई तो नहीं है भाई। बहुत यहाँ पर हमारी 70-75% जो पॉपुलेशन है मीडियम और लोअर मीडियम क्लास की है, तो उनके पास तो 2.5 लाख रुपए, उनके माँ बाप बेचारे जो किसान हैं, गरीब हैं, मजदूरी कर रहे हैं और जो एक सपना संजोते हैं, उनके पास में गाइडेंस भी नहीं है, कोई मतलब बैकग्राउंड में ऐसा भी कोई नहीं है कि भाई किसी ने IAS UPSC क्लियर किया हो, किसी ने कुछ किया हो, तो वो उनके लिए तो फिर ये सब चीज पॉसिबल है ही नहीं है। ये अपन बताते हैं अपने की सोच में ना ये कमी है। अपन ये जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जो टीचर यहाँ आते हैं अपने वो यूनिवर्सिटी के टीचर रहते हैं। अगर आप चाहे अगर वो टीचर ध्यान देते यूनिवर्सिटी में, अगर हमारी स्टेट गवर्नमेंट अगर ध्यान देते तो बच्चे वहीं तैयार हो जाएंगे, उनको कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं होंगे। एक बात बताओ, अपन ग्रेजुएशन किए थे बिहार से, समझे, जिस समय हमारे ग्रेजुएशन हो रहे थे वहां तब तक हम यहाँ थे, हम सिर्फ एग्जाम देने जाते थे। हम मतलब कुछ दिन क्लास गए थे तो बस हम क्लास गए, टीचर का पता नहीं है, टीचर आए अटेंडेंस लेके चले गए, उसके बाद हमें बड़ी कमी हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमी है ये बहुत। अगर ये पूरा हो जाए तो क्या जरूरत है कोचिंग की, संस्थान कोचिंग किस लिए खुला, इसीलिए नहीं कि वहां पे पढ़ाई ना हो रहा था, अपन यहाँ भाग रहे हैं। क्योंकि अगर वहीं पर कॉलेज में क्लास में वहां पर अगर बेसिक को ही बच्चे को क्लियर कर दिया जाए, है ना, तो उनको, क्योंकि यहाँ पर कब क्या करते हैं, करनी तो सेल्फ स्टडी ही पड़ती है ना, बेसिक क्लियर होना चाहिए। आप कभी देखे हो JNV जवाहर नवोदय विद्यालय का या सैनिक स्कूल का कभी बच्चा को प्राइवेट से कोचिंग करते हुए कभी देखें? क्यों अपन सरकारी स्कूल वाले ही बच्चे कोचिंग करते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा हमारी कमी है ना, इसीलिए ना। ये तो बहुत बड़ी दुविधा है ये एक्चुअली में हमारे इंडिया की एजुकेशन सिस्टम। इसीलिए एजुकेशन में अभी जो पीछे असर की रिपोर्ट आई थी वहां भी बहुत बड़ा चीजें खुलासा हुई थी, आपने पढ़ाई होगा उस सब चीजों का। खैर, तो देख लो भाई जो सोच रहे हैं थोड़ा सा मुखर्जी नगर। और आजकल तो मुझे लगता है क्या कहेंगे माहौल का कोचिंग, मुझे अगर ऑनलाइन सिस्टम है क्या घर पे बैठ करके किया जा सकता है ना? देखिए ऑनलाइन में हम बता सकते हैं कि जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है ना तब तक आप ऑनलाइन, आप एक वो होती है ना, अपने को स्कूल क्यों भेजा जाता है शुरू में कि जाके बच्चा सीखे, बैठे पढ़े कि मतलब क्या होता है। ऐसा रहता तो घर पे भी माँ बाप रहते हैं बहुत शिक्षित रहते हैं, वो पढ़ा पाते। तो कोचिंग ऑफलाइन जरूरी है, अगर नहीं आपको वो सब क्लियर है, अगर आप बैठ सकते हैं तो आप घर पे ही रहिए। यार मुझे थोड़ा सा ये डाउट हो रहा है, डाउट इन द सेंस कि मान लीजिए अब 600 बच्चों की क्लास चल रही है, अब हमें एक पर्ची नहीं पहुंच पाती है एक दिन में, अगर मान लो कोई डाउट है तो बेटर है फिर तो ऑनलाइन ही ठीक है। वो तो ऑनलाइन से भी घटिया माहौल है फिर तो ऑफलाइन का। तो एक इसका एक आपको बताया ना कि एक इसका सुविधा है कि क्लास होने से आधा घंटा पहले टीचर और आधा घंटा बाद अवेलेबल रहते हैं। आप जाके पर्सनली क्वेश्चन, बहुत ऐसे बच्चे हैं कि सबके सामने पूछने से हिचकिचाते हैं, तो आप वो बच्चे हैं कि वो पर्सनली पूछ लेते हैं। और कोचिंग का क्या माहौल है यहाँ पे पूरा मुखर्जी नगर में, कैसा क्या चल है? जगह जगह कोचिंग जो दुकान खुली हुई है। ये कोचिंग नहीं है, ये बिजनेस है। बिजनेस, कोचिंग नहीं है। अगर ना अपन पर्सनल राय अपना बताएं तो हम इनको हम गुरु नहीं मानते हैं। गुरु होते हैं वो जो दक्षिणा लेकर ज्ञान दे देते हैं, ये हमें खरीदते हैं। हम इनको 2.5 लाख 2 लाख रुपए देकर खरीदते हैं इतना दिन के लिए, क्या पढ़ाइए हमें। ठीक है भैया, आप जो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, इस वीडियो को हम एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी दिन। अभी आप तैयारी करिए, प्रीलिम्स बहुत नजदीक है और हम उम्मीद करेंगे और दुआ करेंगे अब की बार आपका प्रीलिम्स क्लियर हो, उसके बाद में मेंस जब लिखें मेंस क्लियर हो, देन आप इंटरव्यू पहुंचे और एक अच्छी रैंक आप हासिल करें और फिर एक लाइक टॉपर की तरह आपके साथ में फिर दोबारा बैठे। धन्यवाद। हाँ, इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।